बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य तृतीय स्कंद आगे। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी भर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्च जैसा ही हो जाता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी होगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत सात्विक हो। इस जीवन का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो कुछ मिला है उतने में ही संतुष्ट नहीं होता। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से बुजुर्ग जी को ना तो दुख हुआ और ना ही ग्लानि। दुर्योधन ने राजसभा में उसका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी ही तो खाई थी। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदरस में डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं है। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का ही कुछ संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी भी अपमान में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं। विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा, अपितु उसके अंदर बसे हुए नारायण मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने का ये प्रभु प्रेरणा है। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखें वे साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखता है वह उत्तम वैष्णव है। प्रतिकूल परिस्थिति में वैष्णव प्रभु के अनुग्रह का ही अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश ना हो सकेगा। इसलिए ही विदुर जी को यह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था। इस प्रकार संतों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता।
विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ। विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ। दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझ बूझ कर पहले ही घर से निकल गए। धनुष बाण भी वहीं छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, अगर लड़ना ही है तो बाणी से लड़ो। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र द्वारा भेजा गया धन उन्होंने लौटा दिया। आवश्यकताएं कम करते जाओगे तो पाप भी घटते रहेंगे, और जरूरत बढ़ाओगे तो पाप भी बढ़ते ही रहेंगे। प्राप्त स्थिति से असंतोष का अनुभव ही मनुष्य को पाप करने की प्रेरणा देता है। इसलिए तो कहा है कि पाप का पिता असंतोष और लोभ है। जो पाप नहीं करता वह पुण्य ही करता है। विदुर जी 36 वर्ष की यात्रा करने निकले, किंतु अपने साथ उन्होंने कुछ भी नहीं लिया। जबकि आजकल के लोग यात्रा करने निकलते हैं तो 36 चीजें साथ लेकर चलते हैं। अपनी जरूरत की लंबी लंबी सूची बनाते हैं और उसमें से कोई चीज बाकी ना रह जाए, इसके लिए पूरी पूरी कोशिश करते हैं। यात्रा का अर्थ है यति त्राति। इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहां से लौटता है। केवल यात्रा करने से ही पुण्य नहीं हो जाता। कई बार तो मनुष्य यात्रा करते करते पाप की गठरी भी बांध कर आता है। यात्रा विधि पूर्वक करनी चाहिए। विधि पूर्वक यात्रा करने से ही पुण्य प्राप्त होता है। यात्रा करने के लिए निकलने से पहले प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अब ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा, व्यर्थ भाषण नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात ही यात्रा का आरंभ किया जाए। आजकल तो धन संपत्ति बढ़ जाने पर धनिक लोग यात्रा के नाम पर घूमने फिरने निकल निकल पड़ते हैं। इस तरह तो कौवा भी काशी मथुरा का चक्कर लगाता रहता होगा। तीर्थों के सच्चे साधु संतों ब्राह्मणों के निंदा करने वालों को तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। साधु संतों के प्रति सद्भाव न हो तो तीर्थ यात्रा खेल रहती है। गुरु शब्द का अपभ्रंश है गौर। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो गौर को पत्र लिखकर सूचना देते हैं कि हम इतने व्यक्ति यात्रा के लिए आ रहे हैं, इसलिए भोजन आदि की व्यवस्था कर देना। तीर्थ के गौर आपके नौकर नहीं हैं। तीर्थ स्थान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वहां कुल्ले करना और साबुन लगाकर नहीं नहाना चाहिए। महाप्रभु जी दुख से कहते हैं कि आतिशीय विलासी और पापी लोग तीर्थ स्थान की ओर जाने लगे और वहां रहने भी लगे। यही कारण है कि तीर्थ स्थानों की महिमा लुप्त होने लगी। जब विदुर जी यात्रा करने गए तो साथ में क्या ले गए थे? कुछ नहीं, केवल कौरवों का पुण्य ही साथ ले गए थे। संग निर्गतः कौरवपुण्य लधो। कौरवों का पुण्य साथ ले गए क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम्हें उसे सह लोगे तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। तीर्थ में जाओ तो उस दिन अनशन करो,
ब्राह्मणों का अपमान मत करो। सच्चे साधु संत ब्राह्मणों का अपमान करने से तीर्थ यात्रा कील रहती है। अनशन करने से शरीर की शुद्धि होती है, पाप जल जाते हैं और सात्विक भाव जागृत होता है। विदुर जी प्रत्येक तीर्थ यात्रा में अनशन करते थे और विधि पूर्वक स्नान करते थे। यात्रा किस प्रकार की जाए, इस विषय में विदुर जी कहते हैं, गा पर्यटन मेघावी विद्रावृत्तिहा सदास लिप्तो घा शयनो अभूतः अलशिक्तः स्वेरभूतवेष्णुः प्रतान्नि चेरे हरितुषाणी। पृथ्वी पर वे अवधूत भेष में परिभ्रमण करते हैं, जिससे स्नेही संबंधी उन्हें पहचान ना सकें। शरीर का श्रृंगार भी ना करते थे। वे अल्प मात्रा में बिल्कुल पवित्र भोजन करते थे। शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। प्रत्येक यात्री में स्नान करते, भूमि पर ही शयन करते और भगवान जिससे प्रसन्न हो सके ऐसे व्रत करते थे। संत तीर्थ को पावन करते हैं। भारद्वाज मुनि स्नान करने के लिए आते थे तो गंगा जी 25 सीढ़ियां ऊपर आ जाती थी। गंगा जी को ज्ञात था कि और लोग तो अपने पाप मुझे देने के लिए आते हैं, जबकि भारद्वाज मुनि तो मुझे पावन करने के लिए आते हैं। अति संपत्ति अनर्थ का मूल है। इसी कारण भगवान ने सुवर्ण की द्वारिका जल में डुबा दी थी। द्वारका में भगवान की मूर्ति मनोहर है। उसका स्वरूप अद्भुत है। देखते रहने पर भी मन तृप्त नहीं होता। द्वारकाधीश का दर्शन लोगों को अवश्य करना चाहिए। काशी का महत्व भी अधिक है। काशी के प्रमुख देव हैं भैरवनाथ, विश्वेश माधवम, दृढ़हा दंडपाणी चे भैरवम। इस श्लोक का नित्य पाठ करने से काशीवास का करोड़ मिलता है। काशी में नव मास रहने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। काशी के माणिका घाट पर यह श्लोक लिखा हुआ है, मारणं मंगलम अत्र असफलम जीवनम अत्र। शिव जी ज्ञान के मुख्य देव हैं। काशी में ज्ञान शीघ्र ही सिद्ध होता है। ज्ञान पाना चाहते हो तो तुम्हें शमशान में रहना पड़ेगा। शमशान ज्ञान भूमि है। शमशान में रहने की नहीं, उसे सदा याद करते रहने की आवश्यकता है। दिन में 3-4 बार शमशान की याद करते रहोगे तो बुद्धि में परिवर्तन होगा। कल्पना करो कि तुम काशी में ही रहते हो। वहां बैठकर मन से ही गंगा स्नान करो। कलयुग में तो मन से सत्कर्म करने वाले को पुण्य मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों में गया जी यानी पितृ गया प्रसिद्ध तीर्थ है। वहां अनेक श्राद्ध करने होते हैं। प्रथम श्राद्ध फागुन के किनारे किया जाता है और अंतिम श्राद्ध अक्षय वट तले करना होता है, जहां की करार बिंद तथा पदार बिंद वाले बाल कृष्ण निवास करते हैं। श्राद्ध क्रिया करने वाला पुरोहित किसी एक वस्तु का त्याग करवाता है और भगवान से कुछ मांगने को कहता है। पहले कुछ त्याग किया जाए, फिर उसके बाद ही कुछ मांगा जाए। जो भगवान के लिए कुछ त्याग कर सकता है उसे उनसे मांगने की अधिक मिलता है। उन्हें उससे मांगने से अधिक मिलता है। अधिकतर लोग अपनी जिस वस्तु की में रुचि हो उसे ही छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। खाने पीने की सामान्य चीज छोड़ने की प्रतिज्ञा
अधिकतर लोग करते हैं, किंतु इस तरह साग सब्जी या फल आदि के त्याग से कोई लाभ नहीं होगा। यदि पाप और विकार का त्याग करोगे तो लाभ होगा। ऐसा कहो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, मेरे काम छोड़ दिया, मैंने काम छोड़ दिया और गोकुल मथुरा की यात्रा में क्रोध का त्याग किया। एक एक तीर्थ में एक एक पाप छोड़ दो, एक एक त्याग करो। प्रभु के लिए अति प्रिय वस्तु करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। काशी ज्ञान भूमि है, अयोध्या वैराग्य भूमि है, वज्र प्रेम भूमि है, वज्रज में कृष्ण प्रेम भरा हुआ है। नर्मदा का किनारा तपोभूमि है, रेवता तीर्य तपहा कुर्यातः। नर्मदा के किनारे पर ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों सिद्ध हो सकते हैं। तीर्थ में क्रोध मत करो, तीर्थ में ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करोगे तभी तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। यात्रा करते हुए विदुर जी यमुना किनारे वृंदावन आए। ठाकुर जी कृपा से तुम्हें समय मिल सके तो 4 मास वृंदावन में रहकर प्रभु भजन करो। कन्हैया ब्रज में नंगे पांव घूम रहा था। यशोदा ने समझाया कि नंगे पांव वन में घूमने से कांटे कंकड़ चुभ जाएंगे, इसलिए पगरख पहन कर जा। तो कहने तो कन्हैया ने कहा कि गायों की सेवा करने के लिए ही तो मैं आपके घर आया हूं। गत जन्म में मैं राजा के घर में राम बनकर जन्मा था, तो मुझे किसी ने गौ सेवा का अवसर नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा कि अब भविष्य में मैं किसी गोपाल के घर जन्म लूंगा और गौ सेवा करूंगा। जब वे 5 वर्ष के बालक थे तभी से गायों को खिलाने के बाद खाने का उनका नियम था। कन्हैया ने कहा कि मेरी गायों के पैर भी तो खुले ही हैं, तो फिर मैं ही कैसे परखे पहन सकता हूं। लाला के लाला के यूं तो कई नाम हैं, किंतु एक वैष्णव ने कहा कि मुझे तो गोपाल कृष्ण नाम ही बड़ा पसंद है। कृष्णा ब्रज में खुले पांव फिरते हैं, अथा ब्रज रज अति पावन है। द्वारका में तो राजा थे, अथा खुले पांव घूम नहीं सकते थे। विदुर जी ब्रज के कृष्ण रमण से पवित्र रज में लौटते हैं। रमण रेती में गोपियों की भी चरण रज है। विदुर जी कृष्ण के मंगल में लीलाओं का चिंतन करते हैं। यमुना के किनारे पाप लौकिक बातें करना पाप है। ये भूमि अतिशय पवित्र है। श्री कृष्ण कहाँ गायें चराने आते थे। ब्रज की लीला नित्य है। भागवत के प्रमुख टीकाकार श्री घर स्वामी ने कहा है कि भगवान का नाम लीला स्वरूप धाम परिकर नित्य है। आज भी भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रतिदिन लीला करते हैं। भगवान कहते हैं कि जगत के किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चेतन वस्तु में आनंद नहीं है। तुम मेरे पास आओ, मैं ही आनंद स्वरूप हूं। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। विदुर जी ने अनुभव किया कि श्री कृष्ण गायों को लेकर यमुना के किनारे आए हैं। वे कदम का वृक्ष है। वैष्णव इसे टेर कदम कहते हैं। कदम पर झूलते हुए श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं और अपनी प्यारी गायों को बुलाते हैं कि हे गंगी, हे गोदावरी आओ। विदुर जी की ऐसी भावना थी कि वे लीला को प्रत्यक्ष देखें, अथा उन्होंने यह सब अनुभव किया। गायों के बीच खड़े हुए गोपाल कृष्ण का ध्यान करो। ऐसे कृष्ण का ध्यान करने से तन्मयता शीघ्र प्राप्त होती है।
इंद्रियों का विवाह परमात्मा के साथ करो, विषयों के साथ नहीं। भगवान का एक नाम है हरिषिकेश। उसका अर्थ है हर्षिक माने इंद्रियों, और ईश का अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण है। ये पांच इंद्रियां सच्चे पति नहीं हैं। इंद्रियां पति होना चाहती हैं। संसार का कोई भी रूप जब तक आंख देखती रहेगी तब तक नींद नहीं आती। इसका अर्थ यह है कि रूप आंख का पति नहीं है। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा ये पशु श्रेष्ठ हैं, जो परमात्मा से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ते हैं। गाय भी कृष्ण मिलन के लिए व्याकुल है। धिक्कार है मुझे कि अभी तक मुझ में कृष्ण मिलन की तीव्र इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है। गाय दौड़ती है और मैं पत्थर सा बैठा हुआ हूं। उनकी आंखें प्रेमराश्रु में गीली हो गई। ऐसा प्रसंग कब आएगा कि मैं भी इन गायों की भांति कृष्ण मिलन के लिए दौड़ लगाऊंगा। वे कृष्ण लीला का चिंतन करते हुए कृष्ण प्रेम में पागल हो गए, अति तमन्ने हो गए हैं। किसी भी तरह जगत को भूल जाओ और प्रभु प्रेम में तमन्ने हो जाओ। सभी साधनों का यही रहस्य है। बिरहा जब अतिशय तीव्र होता है तभी परमात्मा का मिलन होता है। प्रभु उस समय प्रयास में थे। उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया, भागवत धर्म का उपदेश दिया। फिर उद्धव से बद्रिकाश्रम जाने को कहा तो उद्धव ने कहा कि अकेले जाने से मुझे डर लगता है, आप भी मेरे साथ चलिए। जीव ईश्वर को अपने पास ना अपने पास ही रखे तो वह कभी भयभीत नहीं होगा। उद्धव को भागवत धर्म का उपदेश मिला, फिर भी उसका मन शांत ना हो सका। वह भगवान से कहता है कि मैं अकेला तो कैसे जा सकता हूं, हम दोनों साथ ही जाएंगे। मात्र निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान कुछ अधिक उपयोगी नहीं हो सकता है। सगुण ब्रह्म का सहारा लेकर ही निर्गुण ब्रह्म को पहचानना है। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ रूप से तेरे साथ ही रहूं हूं। मैं तुम में समाया हुआ हूं। मेरा स्मरण करने पर उसी क्षण में उपस्थित हो जाऊंगा। तो उद्धव जी ने प्रार्थना की कि बिना किसी आधार के भावना नहीं कर सकता, मुझे कुछ आधार दीजिए। सब तब श्री कृष्ण ने उसे अपनी चरण पादुका दी। उद्धव ने मान लिया कि अब द्वारकानाथ मेरे साथ ही हैं। अब मैं अनाथ नहीं, सनाथ हूं। ये पादुकाएं नहीं, प्रत्यक्ष प्रभु ही मेरे साथ हैं। उद्धव जी का प्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि भगवान की पादुका में भी वह प्रभु के ही दर्शन करते हैं। उन्होंने अपने मस्तक पर पादुकाएं रख ली। मस्तक बुद्धि प्रधान है, इस पर प्रभु को बिठलाने से तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं घुसेगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उद्धव जी बद्रिका आश्रम जा रहे थे। उनको मार्ग में यमुना जी और ब्रज भूमि के दर्शन हुए। मेरे ठाकुर जी की यही तो लीला है। तीर्थ स्थान में मात्र स्नान करने से मन पूरा शुद्ध नहीं होता। वहां बसे हुए किसी भजनानंदी संत का सत्संग करने से मन और अधिक शुद्ध होता है। उद्धव जी ने सोचा कि मैं यहां कुछ दिन रहूंगा और किसी संत का, किसी वैष्णव का सत्संग करूंगा। वे निश्चय करते हैं कि कोई प्रभु का लाडला वैष्णव मिलेगा तभी मैं बोलूंगा, अन्यथा मौन रहूंगा। वृंदावन में अनेक साधु आज भी राधा कृष्ण की गुप्त लीलाओं का दर्शन
करते रहते हैं। यमुना किनारे रमण रेती में विदुर जी बैठे थे। दूर से उद्धव जी ने उन्हें देखकर सोचा कि लगता है कि कोई वैष्णव बैठा हुआ है और उनका हृदय कृष्णा प्रेम से भरा हुआ है। समीप जाने पर उद्धव जी ने पहचान लिया कि ये महान भागवत भक्त विदुर जी हैं और उन्होंने विदुर जी को वंदन किया। उसी समय विदुर जी ने आंखें खोली और उद्धव जी से कहा, यह ठीक नहीं है कि आप मुझे वंदन करें। विदुर जी ने उद्धव जी को प्रणाम किया। संतों का मिलन भी कैसा मधुर होता है। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले, विहंग से 7 करोड़। चार चार आंखें, 64 64 दांत, 20 हाथ पैर और उंगलियां, 7 करोड़ 7 कोटि रोम। शरीर में 7 करोड़ रोम यानी रोंगटे होते हैं। हरिजन का अर्थ है हरि के लाडले। विदुर जी और उद्धव जी का दिव्य सत्संग हुआ। मनुष्य सत्संग में जितना समय बिताता है उतना ही वह सही अर्थ में जिया है। संतों के मिलन में केवल परमात्मा की ही चर्चा होती है। संत से मिलन होने पर तुम अपनी लौकिक बातें मत करो। यमुना जी को आनंद हो रहा है कि वह ये भक्त आज मेरे प्रभु की लीला का वर्णन करेंगे, मेरे श्री कृष्ण की बातें करेंगे, मेरी श्याम सुंदर का गुणवाद करेंगे, लीला गान करेंगे। मैं अपने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुनूंगी। यमुना जी शांत गंभीर हो गई। उन दोनों भक्तों ने प्रथम बाल लीला, फिर पौडंग लीला, प्रोढ़ लीला आदि सारी लीलाओं का वर्णन संक्षेप में किया। उद्धव जी कहते हैं, मुझे प्रभु के प्रयास में भागवत धर्म उपदेश देकर बद्रिका आश्रम जाने का आज्ञा दी। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ। विदुर जी कहते हैं, जिस भागवत धर्म का उपदेश आपको भगवान ने दिया था वह मैं सुनना चाहता हूं। मैं जातिहीन ओम कर्महीन हूं, किंतु आप जैसे वैष्णव तो दया के सागर होते हैं। भगवान ने थोड़ी सी कृपा मुझ पर की थी। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। मैं अधम हूं, फिर भी जो उपदेश आपको प्रभु ने दिया था आपसे श्रवण करने की इच्छा रखता हूं। आप कृपा मुझे बताइए, सुनाइए। उद्धव जी कहते हैं कि आप साधारण मानव नहीं हैं। मनुष्य जब तक दीन और नम्र नहीं हो जाता तब तक वह भगवान को नहीं पाता। जहां भी दृष्टि पहुंचे वहां श्री कृष्ण के दर्शन की भावना करोगे तभी दिव्य भाव आएगा। विदुर जी, आपसे तो क्या कहूं। जब मुझे उपदेश दिया था तब मैत्रेय जी वहां बैठे थे। भगवान ने जब स्वधागमन किया उस समय उन्होंने वासुदेव, देवकी, रुक्मणी, सत्यभामा आदि किसी को भी याद नहीं किया, किंतु आपको 3 बार याद किया था। वे मुझसे कहते थे कि मुझे अपने विदुर की याद आ रही है। वे मुझे नहीं मिला। एक बार जो भाभी मैंने उनके घर खाई थी, एक बार जो भाजी मैंने उनके घर खाई थी, उसका स्वाद मैं अभी तक नहीं भूल पाया। वे भाजी मुझे आज भी याद आती है। भगवान जिसको अपना कहें और अपना माने उसका बेड़ा पार ही है। साधारण व्यवहार में कोई किसी से नहीं कहता कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि मैं तेरा हूं और घर लौटकर अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूं। मंदिर में जो भगवान का था वे घर में आने पर
किसी और का हो गया। इसलिए भगवान ने प्रसन्न होते हैं इसलिए भगवान ना प्रसन्न होते हैं और ना तो कहते हैं कि तू मेरा है। मंदिर में जो भगवान था, वे घर लौटने पर वह भी भूल गया कि वे किसका है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।